स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो जर्नी इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो एफएमसीजी सेक्टर का एक दिग्गज खिलाड़ी है और उस स्टॉक का जो नाम है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आज हम यहाँ पर अगर हम लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म के बारे में इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 8 साल का इस कंपनी का एक चार्ट ओपन किया है और ये जो चार्ट है वो वीकली पैटर्न में आपके सामने मैंने यहाँ पर ओपन किया है। तो सबसे पहले ये कंपनी 8 साल पहले यहाँ पर 560 के करीब ट्रेड कर रही थी। 560 के से ये कंपनी ने 946 का एक हाई लगाया। उसके बाद ये कंपनी यहाँ पर 20% की डाउन साइड इस कंपनी ने दिखाई। उसके बाद ये कंपनी थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन में चली जाने के बाद इस कंपनी ने फिर से 1406 का एक नया हाई लगाया। उसके बाद 10% की डाउन साइड दिखाई। उसके बाद 1808 का एक हाई लगाया। उसके बाद इस कंपनी ने 12% की फिर से एक डाउन साइड दिखाई। उसके बाद इस कंपनी ने एक नया हाई लगाया यहाँ पे 2614 का। उसके बाद फिर से इस कंपनी ने 30% की यहाँ पर डाउन साइड दिखाई। उसके बाद इस कंपनी ने फिर से एक 2456 का हाई लगाया और अभी एक कंपनी ने 13% की डाउन साइड दिखाई हुई है। तो इस कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कौन सी रणनीति यूज करनी है। तो ये जो रणनीति है उसको हम टुकड़ा टुकड़ा करके बोलते हैं। तो टुकड़ा टुकड़ा क्या होता है कि यही टुकड़ा टुकड़ा मतलब इसका मतलब यही है कि इस कंपनी के अगर आप 10 स्टॉक लेना चाहते हो तो उसको आपको टुकड़े टुकड़ों में लेना है। तो यही ये शॉर्ट में आपको मैं टुकड़ा टुकड़ा रणनीति के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाने वाला हूँ। तो हम अभी इस कंपनी का हमने लॉन्ग टर्म का चार्ट के बारे में हमने देखा। इस चार्ट में हमने क्या देखा कि ये कंपनी एक हाई बनाती है, उसके बाद 10 या 15% या 20% का एक लो बनाती है। उसके बाद फिर से एक कंपनी एक नया हाई बनाती है, फिर से 10-12% डाउन होती है, फिर से एक नया हाई बनाती है, फिर से 20-30% डाउन होती है, फिर से एक नया हाई बनाती है और यहाँ पर वो कंपनी ने 13% की डाउन साइड दिखाई है। तो इस कंपनी का हम अभी इंट्राडे डेली चार्ट ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर। और डेली चार्ट तो इस कंपनी में अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना है तो टुकड़ों टुकड़ों में हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो अब मैं आपको इस कंपनी के डेली चार्ट पर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो डेली चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया है और डेली चार्ट में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी स्टॉक में होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने एक 2120 का यहाँ पर लो लगाया है और 2120 का लो लगाने के बाद यहाँ से कंपनी एक रिवर्सल लेने की तैयारी में है। तो इसके पहले का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर 2120 का एक कंपनी ने लो लगाया था और यहाँ से अच्छा एक मोमेंटम एक तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इस तेजी को नज़र में रखते हुए यहाँ पर हम एक बाय की पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें बाय की पोजीशन बनानी है तो जो हमारा एसएल रहेगा वो 2120 का रहेगा और हमारी जो बाइंग रेंज रहेगी वो अबाउट 220 पाए के ऊपर रहेगी। मतलब 220 पाए
ये कंपनी आने वाले 5-6 दिन में अगर ब्रेक करती है तो उसके ऊपर या 2206 के प्राइस पर हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 2395 का रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा वो 2110 का रहेगा। और टॉप लॉस और टारगेट जो हमारा रेशो है वो 1:2 का है। ये जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, मगर लॉन्ग टर्म की जो हमारी स्ट्रैटेजी है टुकड़ों टुकड़ों वाली, उसमें भी ये स्टॉक आपको 2205 के ऊपर बाय करना है। अगर 2205 के ऊपर जाता है तो, अगर नहीं जाता है तो हमें बाय नहीं करना है। अगर 220 पे जाता है और उसे हम बाय करते हैं और बाय करने के बाद वो स्टॉक ऊपर चला जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर बाय की जो हमारी रणनीति होनी चाहिए वो टुकड़ों टुकड़ों वाली होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि इस कंपनी में अगर आपको 10 स्टॉक बाय करने हैं तो इस स्टेज पे आपको 2 या 3 स्टॉक बाय करने हैं। अगर उसके बाद ये कंपनी थोड़ी और गिरावट दिखाती है 10 या 15% की, तो वहाँ पर 15% या 10% की गिरावट दिखाने के बाद वहाँ पर अगर बाय का डायरेक्शन बनता है तो वहाँ पर हमें और 2-3 स्टॉक बाय करने हैं। तो ये टुकड़ों टुकड़ों की रणनीति में हम इस स्टॉक को बाय करते हैं तो आने वाले 2 या 3 साल में इस कंपनी में हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हमने जो 8 साल का चार्ट का पैटर्न देखा है उसमें हमने देखा है। तो कंपनी बहुत ही तगड़ी है, निफ्टी 50 में एक कंपनी ट्रेड करती है और कंपनी के जो ब्रांड है वो बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है। और शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पर एक कॉल जनरेट हुआ है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर आप बता सकते हैं। चैनल को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ऐसे ही दिग्गज स्टॉक के बारे में वीडियो की जानकारी हम यहाँ पर देते रहेंगे। इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हम आने वाले समय में यहाँ पर एक मैं पोर्टफोलियो जनरेट करने वाला हूँ 10 स्टॉक का। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टॉक रहेंगे। उन 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कर पोर्टफोलियो कैसे जनरेट किया जा सकता है, उसमें कैसे इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर मैं एक पोर्टफोलियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने वाला हूँ। और ऐसे ही शॉर्ट टर्म स्टॉक्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।